Hello bachcho, let's read this question. The question says the entire graph of the expression y is equals to x square plus kx minus x plus 9 is strictly above the x-axis if and only if these are the option k is less than 7, greater than 5, less than 7, greater than minus 5, none of these. तो यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल्स टू, और हमें ये बताना है कि ये एक्स एक्सिस के अबव होनी चाहिए और k की किस कंडीशन पे ये एक्स एक्सिस के अबव होगी. तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं. y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे अगर x कॉमन लेंगे तो बचेगा ये k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 9. ठीक है. अब हमारा इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट लग रहा है वो ये लग रहा है कि अगर y हमारा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है. ठीक है. तो ये जो है अबव द एक्स एक्सिस सिर्फ और सिर्फ कब होगा, जब y की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी. y की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये एक्स एक्सिस पे टच कब करता है, एक्स एक्सिस पे टच करने का मतलब x की वो वैल्यूज पे जिस पे इसके रूट, मतलब x जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं कि x की वो वैल्यू जिस पे पूरी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो. तो x की कोई ऐसी वैल्यू ही ना हो जिस पे जीरो हो. y की पूरी वैल्यू, जैसे y x की मान लो यहाँ पे 1 पे ये मतलब y की वैल्यू जीरो हो रही है, तो जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, ऐसे आ रहा होगा और y पे टच होता हुआ जा रहा होगा. तो हमें कोई सी भी x की ऐसी वैल्यू नहीं रख, मतलब नहीं पॉसिबल करनी जिस पे y की वैल्यू जीरो हो. हमें फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, y ग्रेटर देन जीरो रखना पड़ेगा. y ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या होगा, y ग्रेटर देन जीरो का मतलब ग्राफ कुछ ऐसा होगा. x की कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं है पूरी यहाँ x एक्सिस में जिसमें y की वैल्यू, ये पूरे y है, ग्राफ की वैल्यू सारी y होती है. तो पूरी y की वैल्यू जो है जीरो, मतलब जीरो के बराबर हो. ऐसी x की कोई वैल्यू नहीं है, सारी वैल्यू से y की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो ही आएगी. ठीक है. ग्रेटर देन जीरो आएगी, जाहिर सी बात है पॉजिटिव y एक्सिस है. तो हमें ये चीज़ ध्यान में रख के चलनी है. दूसरा, हमें दूसरी बात ये ध्यान में रख के चलनी है कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो जब लेस देन जीरो होता है तो इसका मतलब होता है नो रियल रूट, और जो कि इस कंडीशन में है भी. जब ऐसे ही, अब इसके कोई रूट ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे कट ही नहीं कर रही है और इसके नो रियल रूट है तो डी लेस देन जीरो होगा. तो ये दो हमें की कंसेप्ट लेके इसको सॉल्यूशन को सॉल्व करना है, हम पूरा मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें. तो हम सबसे पहले अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 9. अगर हम देखें y ग्रेटर देन जीरो हमें रखना है, तो यानी हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 9 ग्रेटर देन जीरो. तो इसका ग्राफ कैसा रहेगा हमारा, इसका ग्राफ हमारा रहेगा कुछ ऐसा, या इस इधर की तरफ भी अगर शिफ्ट होगा तो बस एक्स एक्सिस पे टच नहीं करेगा. ग्रेटर देन जीरो का इतना मतलब होता है कि एक्स की किसी भी वैल्यू पे ये वाई मतलब जो है एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा पूरा ग्राफ. अब इसके क्या हो गए यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो होने की वजह से, नो रियल रूट्स, क्योंकि कट ही नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को. अब नो रियल रूट्स का मतलब, इसका मतलब हो गया कि डी इज लेस देन जीरो. अब डी लेस देन जीरो कर देना है हमें. डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. तो के माइनस 1 का स्क्वायर, डी होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट जिसे हम कहते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. तो बी क्या है हमारा, के माइनस 1 का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी इज लेस देन जीरो. के माइनस 1 का होल स्क्वायर 9, 18, 27, 36 इज लेस देन जीरो. तो के माइनस 1 का जो स्क्वायर होगा वो लेस देन किसके होगा, 36 के. अब अगर हम इसे देखें तो इसे आगे सॉल्व करें, के माइनस 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन 36. तो के माइनस 1 जो है वो या तो 6 से बड़ा होगा या फिर माइनस 6 से छोटा, क्योंकि स्क्वायर खुलेगा तो प्लस माइनस में खुलेगा. ठीक है. स्क्वायर जब इस पे जाएगा अंडर रूट तो प्लस माइनस में होगा. माइनस वाली वैल्यू के माइनस वन से छोटी होगी और प्लस वाली वैल्यू के माइनस वन से बड़ी होगी. ठीक है. अब इसे और सॉल्व करें तो वन इधर चलेगा तो ये हो जाएगा 7, प्लस हो गया इधर और इधर हो जाएगा -6 + 1 -5. तो के जो है 5 -5 से बड़ा है और 7 से छोटा है. ऑप्शन बी हमारा मैच कर रहा है, तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.